तो बेसिकली आज करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो बेसिकली इन द प्रीवियस यूनिट we learnt that the transition metal from a large number of complex in which the metal atom are bound to a number of anion or न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रीवियस यूनिट में हमने पढ़ा है जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है, वो कई सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जिसके अंदर मेटल एटम क्या होता है, मेटल एटम क्या होता है, बाउंड होता है कई सारे एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ, और क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी सच कंपाउंड आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी में coordination compound. So the chemistry of coordination compound is an important and challenging area of modern inorganic chemistry. The new concepts of chemical bonding and molecular structure have provided insight into functioning of these compound as a vital component of biological system. ठीक है, तो इनकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है। तो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12 आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मैग्नीशियम के। तो आयरन एंड कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट एंड एनालिटिकल रिएजेंट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आल्सो फाइंड मेनी एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। कई जगह काम आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, टेक्सटाइल डाई में और मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो आता है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेसिकली वर्नर की क्या थ्योरी थी, तो अल्फ्रेड वर्नर, ठीक है, 1866 से 1919 में ए स्विस केमिस्ट, कौन थे, एक स्विस केमिस्ट थे, वाज फर्स्ट टू फॉर्मुलेट हिज आइडियाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेसिकली वो क्या थे, वो फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने फॉर्मुलेट किया था इसके आइडियाज को, किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ही प्रिपेयर्ड एंड कैरेक्टराइज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड स्टडीड देयर फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर, ठीक है। उन्होंने कई सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को स्टडी किया था सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से। तो वर्नर प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो वर्नर्स थ्योरी में क्या था, वर्नर्स थ्योरी में एक प्राइमरी वैलेंसी थी और एक क्या थी, सेकेंडरी वैलेंसी थी, ठीक है। तो बाइनरी कंपाउंड सच एज CrCl3, COCl2 एंड PdCl2 हैव प्राइमरी वैलेंसी ऑफ 3, 2, 2 एंड 2, ठीक है। इसमें 3 Cl जुड़े हैं, इसमें 2 Cl, इसमें 2 Cl, तो 3, 2, 2 इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। तो इन सीरीज ऑफ कंपाउंड कोबाल्ट 3 क्लोराइड विद अमोनिया, इट वाज फाउंड that some of the chloride ions could be precipitated as AgCl, ठीक है। तो एक सीरीज ऑफ कंपाउंड है, ठीक है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड की, ठीक है, अमोनिया के साथ, ठीक है। तो उसमें क्या मिला कि कुछ जो क्लोराइड आयन है वो प्रेसिपिटेट कर पा रहे हैं AgCl को, एडिंग एक्सेस ऑफ, अगर सिल्वर नाइट्रेट अगर हम एक्सेस में डाल दें, ठीक है, कोल्ड कंडीशन में, बट सम रिमेन्ड इन सॉल्यूशन, और कुछ क्लोराइड आयन सॉल्यूशन के अंदर रह रहे हैं। तो देखो इसके अंदर देखो, अगर हम, तो these observation together with results of conductivity measurement in solution can be explained, ठीक है। तो बेसिकली 6 group in all either chloride ion or ammonia or both remain bonded to the cobalt during the reaction and second compound are formulated as shown in table 9.1, ठीक है। तो where the atoms with the square bracket of single entity which does not dissociate under the reaction condition. So Werner proposed the term secondary valency for the number of group bounded directly to the metal ion. In these example are secondary valency are 6, ठीक है। तो सिंपली इस एग्जांपल में देखो आप, ठीक है। तो बेसिकली एक मोल अगर हम COCl3 उसके साथ अगर 6NH3 है तो वो येलो कलर का होगा, ठीक है, और वो 3 मोल AgCl देगा, ठीक है। क्यों देगा, अभी देखो मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। हमेशा याद रखना इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन से, हमेशा इंटू 2, कॉमन ऑक्सीडेशन से इंटू 2 टोटल इसके साथ लीजेंट्स जाके जुड़ेंगे, ठीक है। तो कोबाल्ट कितने लीजेंट्स जोड़ सकता है अपने साथ, ठीक है, कोबाल्ट कितने लीजेंट्स जोड़ सकता है अपने साथ, तो ये 6 जोड़ सकता है, ठीक है। इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन 3 है तो ये 6 जोड़ सकता है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास 6 NH3 है, ठीक है, तो 6 NH3 यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, तो ये बाहर क्या देगा, ये बाहर +3 देगा चार्ज, ठीक है, +3 देगा। तो बाहर क्या है, हमें बाहर 3 Cl- चाहिए, ठीक है। तो
ये वो वाला केस है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। ये मतलब ये तीनों के तीन सीएल है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। तो ये तीनों के तीन सीएल ये दे सकता है, ठीक है। ये एक आयन बनेगा, जब ये टूटेगा ना तो ये एक आयन बनेगा, ये तीन आयन बनेंगे, टोटल 4 आयन बनेंगे, ठीक है। तो ये 3 सीएल ये दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, 3 मोल एजीसीएल बनाएगा, ठीक है। मतलब 3 मोल एजी को ये सीएल के साथ जोड़ देगा, क्योंकि इसके पास खुद के पास 3 सीएल है। नेक्स्ट केस में देखो इसके पास सिर्फ 5 NH3 है, ठीक है। लेकिन सीओ को कितने चाहिए, 6। तो ये सीओ के साथ क्या बनाएगा, सीओ NH3 5 Cl, ठीक है। अब NH3 पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। Cl पे 1 माइनस है, तो इस पे +3 है, इस पे +3 है, इस पे -1 है, तो इधर बाहर कितना आएगा, +2 आएगा। +2 आएगा तो बाहर हमें कितने क्लोराइड जोड़ने पड़ेंगे, 2 क्लोराइड जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 Cl चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो 2 Cl ये दे सकता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है ये दे सकता है, तो ये 2 मोल AgCl देगा, ठीक है। ऐसे ही 4 NH3 में, ठीक है, 1 मोल AgCl देगा और 1 मोल AgCl देगा, ठीक है। दोनों 4 NH3 के केस है, जिसमें आड है तो इधर तो क्या है NH3 4 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा Cl2 हो जाएगा और इधर Cl1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या है, कंडक्टिविटी के बारे में बताते हैं। मतलब अगर आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी बेसिकली ज्यादा होगी, ठीक है। तो 6 ग्रुप इन ऑल आइदर क्लोराइड आयन और अमोनिया और बोथ रिमेन बॉन्डेड टू द कोबाल्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। तो सारे के सारे जो अमोनिया है फर्स्ट केस में वो रिएक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो जो ये वैलेंसी है जो सेपरेट नहीं होती, ठीक है, जो डिसोसिएट नहीं होती, जो NH3 है, ठीक है, उसको उन्होंने क्या बोला, उन्होंने उसको सेकेंडरी वैलेंसी बोला, ठीक है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी तो ये क्लोराइड आयन और सेकेंडरी वैलेंसी ये, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड एंड अमोनिया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसकी कंडक्टिविटी की रेशियो क्या आती है, देखो। तो जब येलो कलर आता है तो इसके पास 3 Cl होते हैं, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोलाइट की 1:3 आती है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स वाला, ये कॉम्प्लेक्स पूरा, ठीक है। और पर्पल कलर में क्या है, जो ऊपर हमने स्टडी किए हैं, पर्पल कलर भी दे रखे हैं इधर, 2 Cl माइनस आयन देगा, जो मैंने ऊपर बताया 1:2 इलेक्ट्रोलाइटिक कंसेंट्रेशन आएगी, ठीक है। नेक्स्ट में ग्रीन देगा तो COCl2 NH3 का 4 है, Cl माइनस है तो 1 इलेक्ट्रोलाइट होगा। वायलेट है, COCl2 NH3 का 4 है, Cl माइनस है, 1 इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, मैं सेकेंडरी वैलेंसी को एक बार मार्क कर देता हूँ और प्राइमरी वैलेंसी को। ये वाली क्या है, ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है। ये हमारी क्या है, हमारी प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है। और ये वाली क्या है, हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है। तो नोट दैट द लास्ट 2 कंपाउंड इन टेबल 9.1 हैव आइडेंटिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला बट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो आखिरी के 2 कंपाउंड है जिसके अंदर NH3 4 यूज किए गए हैं, ठीक है, उसके अंदर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। सच कंपाउंड आर टर्म्ड एज आइसोमर, इस तरह के कंपाउंड को हम आइसोमर बोलते हैं। तो वर्नर इन 1892 propounded his theory of coordination compound, the main postulate are, तो वर्नर की थ्योरी के मेन पोस्टुलेट क्या थे, तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल 2 प्रकार की लिंकेज शो करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आयनाइजेबल है, वो आयंस में टूट सकती है, एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ठीक है, और वो नेगेटिव आयंस के द्वारा सेटिस्फाई की जाती है, ठीक है। द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉट आयनाइजेबल, ठीक है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल नहीं है, तो दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयंस, ठीक है। ये किसके द्वारा सेटिस्फाई की जाती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयंस के द्वारा सेटिस्फाई की जाती हैं। तो द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल, ठीक है। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या है, इक्वल किसके है, कोऑर्डिनेशन नंबर के, और क्या है, फिक्स्ड है एक मेटल की। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, कोऑर्डिनेशन नंबर के, ठीक है, एक मेटल के लिए, और एक मेटल के लिए वो फिक्स्ड है, ठीक है। वो क्या है, वो मैंने ऊपर बता दिया आपको, उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन इनटू 2, ठीक है, जितनी जो उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन होगी उस मेटल की, उसके मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो द आयंस ग्रुप बॉन्डेड टू द सेकेंडरी लिंकेज टू मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है। इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट होती है कोरोस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये 4 इन्होंने क्या है, पोस्टुलेट थे किसके, वर्नर्स थ्योरी के, ठीक है। तो इन मॉडर्न फॉर्मुलेशन सच स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड एज
कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो जो हमारी मॉडर्न जो फॉर्मुलेशन है उसमें हम इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। तो द स्पीशीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, ठीक है। तो जो स्पीशीज इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ये, इसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो द आयंस आउटसाइड द स्क्वायर आर कॉल्ड एज काउंटर आयंस, ठीक है। और जो आउटसाइड जो आयंस है, ठीक है, जो Cl माइनस के जो आयंस है बाहर वाले, वो क्या है, काउंटर आयंस, ठीक है। तो ही फर्दर पोस्टुलेटेड दैट ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल शेप्स आर मोर कॉमन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसने क्या फॉर्मुलेट किया कि जो ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है और जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो क्या है, मोर कॉमन है, ठीक है। जैसे CONH3 6 का 3 प्लस COClNH3 का 5 का होल 2 प्लस COCl2NH3 का 4 ऊपर प्लस, ये क्या है, सारी ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज के एग्जांपल आप याद रखो, ठीक है, ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। while NiCO4 and PtCl4 2- are tetrahedral and square planar, ठीक है। NiCO4 और PtCl4 2- क्या है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद aqueous solution assign secondary valency to the metals in the following compound, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताना है। तो ठीक है, अगर PdCl2 क्या है, PdCl2 अगर 2 मोल AgCl दे रहा है, ठीक है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी में अमोनिया कितने होंगे, 4 के 4 पूरे के पूरे होंगे, क्योंकि Pd की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है और ये 4 लीजेंट्स को ले सकता है, ठीक है। सेकंड केस में देखो NiCl2.6H2O, ठीक है। Ni की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Ni की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे 6H2O को अपने अंदर ले सकता है और ये 2Cl दे रहा है, ठीक है। अब PtCl4 देखो, ठीक है, इसमें क्या है, प्लेटिनम की अंदर, ठीक है, प्लेटिनम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 6, ठीक है। ओ तो प्लेटिनम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ठीक है, और 2 इंटू 2 कितना, तो ये 4 लीजेंट्स ये ले सकता है। तो Cl के 4 लीजेंट्स तो आ गए। अब साइड में क्या है, 2HCl है, तो HCl क्या है, ऐसा कैसा रहेगा, AgCl नहीं बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्वियसली तो AgCl प्रेसिपिटेट 0 होंगे, ठीक है। और COCl3 में देखो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो कितने, 6 ये लीजेंट्स को जोड़ेगा, तो इसमें से 4 NH3 और 2 Cl2, ठीक है। तो 1 Cl देगा, 1 Cl ये करेगा और 6 चाहिए इसको, तो 6 सेकेंडरी वैलेंसी होगी इसकी। और PtCl2.2NH3 देखो, इसके अंदर इसको 4 इसकी 4 टोटल लीजेंट को जोड़ेगा, कॉमन ऑक्सीडेशन 2 है, ठीक है। तो 2 ये तो 0 Cl दे पाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स साल्ट, तो बेसिकली एक डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या डिफरेंस है। तो बोथ डबल साल्ट, ठीक है, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। डबल साल्ट एज वेल एज जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्बिनेशन से मिलते हैं 2 या 2 से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड के किसी भी स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में। हाउएवर दे डिफर इन फैक्ट दैट डबल साल्ट सच एज कैरनेलाइट, ठीक है, जैसे डबल साल्ट है कैरनेलाइट KCl MgCl2.6H2 एंड मोहर साल्ट, ठीक है, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2 एंड क्या है, पोटैश एलम KAlSO4 का होल ट्वाइस .12H2, ठीक है, डिसोशिएट इनटू सिंपल आयन कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो जो भी डबल साल्ट है वो क्या है, कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं उसके सिंपल आयंस में, मतलब K अलग, Cl अलग, Mg अलग, Cl2 अलग, ठीक है, वाटर अलग, ठीक है। हाउएवर कॉम्प्लेक्स आयन सच एज, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स आयन है जैसे FeCN6 4- है या फिर K4FeCN6 है, वो क्या है, डू नॉट डिसोशिएट, ठीक है, वो डिसोशिएट नहीं करते Fe2+ और Cn- में, वो डिसोशिएट नहीं करते Fe2+ और Cn- में, ठीक है। तो ये वर्नर के बारे में दिया हुआ है, इसको एज सच पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में समझ में है कि वो तो कम्प्लीटली डिसोशिएट करेंगे और वो क्या है, कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं करेंगे। तो आगे है डेफिनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है, परटेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है।
तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, फर्स्ट क्या है हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, एक सेंट्रल मेटल एटम सॉरी और आयन जो बॉन्डेड है उसके फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल। तो फॉर एग्जांपल COCl3 NH3 का होल थ्राइस इज ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो कि ब्रैकेट के अंदर है, इन विच कोबाल्ट आयन इज सराउंडेड बाय 3 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 3 क्लोराइड। अदर एग्जांपल भी दे रखे हैं। तो ये पूरी की पूरी क्या हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। सेंट्रल एटम क्या है, in a coordination entity the atom ion to which a fixed number of ion or group are bonded in a definite geometrical arrangement। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, ठीक है, जितने भी जो आयंस और ग्रुप जुड़े हैं एक डेफिनेट ज्योमेट्री में एक सेंट्रल मेटल एटम के अगेंस्ट या फिर आयन के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल द सेंट्रल एटम आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी NiCl2H2O4 COCl NH3 का होल की पावर 5 FeCl6 की 3 माइनस R, इसमें Ni2+ है, इसमें CO3+ है और इसमें Fe3+ है रिस्पेक्टिवली। तो दी सेंट्रल एटम आयन आर रेफर्ड टू एज लुईस एसिड। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं। तो जो ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नीट में डायरेक्ट पूछ सकते हैं सेंट्रल एटम को हम क्या मान सकते हैं, हम इनको लुईस एसिड मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोन पेयर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लीजेंड्स। ठीक है, तो द आयन और मॉलिक्यूल बॉन्ड टू सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड एज लीजेंड्स। ठीक है, तो जो आयन और मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉन्डेड है किससे, सेंट्रल एटम से, ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में, उसको क्या बोलते हैं, लीजेंड। तो दे में बी सिंपल आयन सच एज Cl-, स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज H2O और NH3, लार्ज मॉलिक्यूल जैसे NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, और इवन मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन। ठीक है, तो लीजेंड्स स्मॉल भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो व्हेन ए लीजेंड इज बॉन्ड टू ए मेटल आयन थ्रू ए सिंगल डोनर, ठीक है, जब एक सिंगल डोनर प्रेजेंट हो एक मेटल आयन के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेट बोलते हैं, जैसे Cl- H2 और NH3। तो व्हेन ए लीजेंड कैन बाइंड थ्रू 2 डोनर, ठीक है, जब एक लीजेंड 2 डोनर के थ्रू बाइंड करता है, ठीक है, जैसे NH3 CH2 NH2 में, ठीक है, इथेन 1,2 डायमीन में, ठीक है, या फिर ऑक्सैलेट में, ठीक है, लीजेंड आर सेड टू बी डाइडेंटेड। ठीक है, या फिर बाइडेंटेड भी बोल सकते हैं। व्हेन सेवरल डोनर एटम आर प्रेजेंट इन ए सिंगल लीजेंड, ठीक है, जब कई सारे डोनर एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, कई सारे क्या हो, डोनर एटम प्रेजेंट हो एक सिंगल लीजेंड में, जैसे हमारा इथाइलिन डायमीन में है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट में है, वो क्या है, एक पॉलीडेंटेट लीजेंड है। ठीक है, तो EDTA बोलते हैं। 4- इस पे टोटल चार्ज होता है। EDTA पे कितना चार्ज होता है, 4- चार्ज होता है, इधर दिखाया हुआ है। ठीक है, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। ठीक है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो टोटल छह होते हैं इसके पास। ठीक है, मतलब ये 6 डेंटेट होता है। ठीक है, तो इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन टू ए सेंट्रल एटम। तो ये 4 ऑक्सीजन, ठीक है, और 2 नाइट्रोजन से जुड़ सकता है किसी भी सेंट्रल एटम के पास। ठीक है, तो व्हेन ए डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड uses its 2 or more donor atoms simultaneously to bind a single metal ion, जब एक डाई या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड यूज करता है 2 या फिर ज्यादा डोनर एटम साइमल्टेनियसली। ठीक है, जब एक डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूज करता है 2 या ज्यादा डोनर एटम साइमल्टेनियसली, तो इट इज सेड टू बी चिलेट लीजेंड। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा अगर वो यूज करे, मतलब अगर वो चिलेट करे, मतलब वो रिंग बनाए। ठीक है, 2 से ज्यादा यूज करेगा। ठीक है, अगर एक लीजेंड है ऐसे, एक इधर से अटैक करेगा इधर से, तो ये अगर एक मेटल से जुड़ रहा है तो एक इधर से अटैच करेगा इधर से, तो ये टोटली रिंग ही बनाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, चिलेट लीजेंड बोलते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ सच लाइगेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड एज डेंटिसिटी। तो जो ग्रुप एक टाइम पे लाइगेट करते हैं जो लीजेंड्स के उसको क्या बोलते हैं, उसकी डेंटिसिटी बोलते हैं। तो सच कॉम्प्लेक्स कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्सेस टेंड टू मोर स्टेबल देन सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो रिंग बनने की वजह से वो क्या है, मोर स्टेबल हो जाते हैं उसके सिमिलर कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग यूनिडेंटेट लीजेंड। तो उनके कंपैरिजन में वो क्या है, मोर स्टेबल हो जाते हैं सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस में। तो लीजेंड विच हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम एंड आइदर ऑफ द 2 ligate in the complex is called as ambidentate ligand। अगर लीजेंड 2 डिफरेंट डोनर एटम से, ठीक है, अगर लीजेंड जिसके 2 डिफरेंट डोनर एटम है, ठीक है, either of the 2 ligate in a complex is called as ambidentate ligand। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ सच लिगेंड्स आर NO2-, ठीक है, इसके जैसे NO2- है
SCN माइनस है, ठीक है, तो NO2 आयन कैन कोऑर्डिनेट आइदर थ्रू नाइट्रोजन, ठीक है, जो NO2 माइनस है वो या तो कोऑर्डिनेट करेगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, या फिर थ्रू ऑक्सीजन टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो जो NO2 माइनस आयन है वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा इधर थ्रू नाइट्रोजन या फिर किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, किसके साथ, सेंट्रल मेटल आयन के या फिर एटम के साथ। तो सिमिलरली CN माइनस आयन कैन कोऑर्डिनेट थ्रू द सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसी तरह जो SC माइनस आयन है वो सल्फर के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकता है और नाइट्रोजन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड एटम टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि कितने लिगेंड्स उसके साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इन कॉम्प्लेक्स PTCl6 2 minus NiNH3 4 2 plus coordination number of PT and Ni is 6 and 4, ठीक है, PT का 6 Ni का 4। तो सिमिलरली इन कॉम्प्लेक्स FeC2O4 3 and COEN का 3 द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ इज 6, ठीक है। लेकिन इन केसेस में इसका 6 क्यों है, क्योंकि ये सारे के सारे डाइडेंटेट लिगेंड है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटिसिटी, ठीक है। तो अगर डाइडेंटेट है तो इंटू 2, ट्राइडेंटेट है इंटू 3, ठीक है, 6 डेंटेट है तो इंटू 6। It is important to note here that coordination number of central atom is determined only by the number of sigma bond। तो कोऑर्डिनेशन हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स के बेसिस पे, ठीक है, जो लिगेंड्स बनाएंगे तो विद द सेंट्रल एटम, ठीक है। पाई बॉन्ड्स इफ फॉर्म्ड बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम आर नॉट काउंटेड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो जितने भी सारे सिग्मा बॉन्ड ही इसमें क्या है, काउंट होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है कि कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन नंबर है जो सेंट्रल एटम का, वो सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से ही डिटरमाइन करा जाएगा, उसमें कोई भी पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो द सेंट्रल एटम और आयन एंड द लिगेंड्स अटैच्ड टू इट आर एनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। तो जो सेंट्रल एटम और आयन है और जो लिगेंड है वो क्या है, एनक्लोज कर दिए जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, एंड इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो द आयनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट। तो जितने भी आयनाइजेबल ग्रुप हैं वो ब्रैकेट के बाहर लिखे जाते हैं, कॉल्ड एज काउंटर आयंस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल in complex K for FeCN6 the coordination sphere is FeCN6 का होल पावर 4 माइनस, और काउंटर आयंस क्या है, K प्लस, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, ठीक है। तो द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम, ठीक है, विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल एटम और आयन डिफाइंस ए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। तो जो स्पेशल अरेंजमेंट है लिगेंड्स की, ठीक है, जो कि क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है सेंट्रल मेटल एटम से, वो क्या है, डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, ठीक है, किसके अराउंड, सेंट्रल मेटल के अराउंड। तो द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या है, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर है और क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखो CONH3 का होल पावर 6, ठीक है, 3 प्लस इज ए ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, और NiCO4 इज ए टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो CONH3 की होल पावर 6 क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, और NiCO4 क्या है, टेट्राहेड्रल, और PTCl4 2 माइनस क्या है, स्क्वायर प्लेनर, एंड शोज द शेप्स ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। और ये क्या है, कई सारी डिफरेंट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की शेप्स देता है। तो फॉर एग्जांपल CONH3 की होल पावर 6 क्या है, ऑक्टाहेड्रल, NiCO4 क्या है, टेट्राहेड्रल, और PTCl4 2 माइनस क्या है, स्क्वायर प्लेनर। तो ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ऐसे है, ऑक्टाहेड्रल की शेप ये है, टेट्राहेड्रल की स्क्वायर प्लेनर की है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की ये है, और स्क्वायर पिरामिडल की ये है, ठीक है। एग्जांपल भी याद कर लेना। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी। जो चार्ज वो कैरी करेगा इफ लीजेंड आर रिमूव, अगर लीजेंड को रिमूव करते हैं तो जो चार्ज होगा उसके ऊपर वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा विद द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम। तो द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रोमन न्यूमरल, ठीक है, इन
पैरेंथेसिस, ठीक है। तो फॉलोइंग द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज CuCN की पावर 4 3 माइनस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर का कितना है, CuCN की पावर 4 3 माइनस इज +1, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का क्या है, CuCN की होल पावर 4 3 माइनस एंड इट इज रिटन एज Cu1, ठीक है। उसके बाद आता है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर, ठीक है। जिस कॉम्प्लेक्सेस में मेटल सिर्फ एक तरह के डोनर से अटैच्ड हो, CONH3 की पावर 6, ठीक है, उसका क्या बोलते हैं, हम होमोलैप्टिक बोलते हैं। और जिसमें मेटल बाउंड होता है मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोलैप्टिक बोलते हैं, ठीक है। सेम काइंड ऑफ डोनर से जुड़ा हो तो होमोलैप्टिक, और दो डिफरेंट काइंड के तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोलैप्टिक, ठीक है। तो बेसिकली अब करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेसिकली नोमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ हैव एन अनएम्बिगुअस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग formulas, ठीक है, एंड राइटिंग सिस्टमैटिक names. So particularly when dealing with isomer, the formula and names adopted for coordination entity are based on the recommendation of the इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो IUPAC के अकॉर्डिंगली हम इसको कैसे नोमेनक्लेचरिंग करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, ठीक है। तो बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज shorthand tool, ठीक है, यूज्ड टू प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है कंपाउंड का, उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंटेन्स अ सिंगल सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर के अंदर क्या है, एक सिंगल मेटल एटम होता है। तो द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला। तो बेसिकली ये सारे रूल लगेंगे। तो द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट, ठीक है। तो सेंट्रल एटम है वो पहले लिस्ट किया जाएगा। द लीजेंड आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद क्या है, जो लीजेंड्स हैं वो बाद में लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। द प्लेसमेंट ऑफ लीजेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज, ठीक है। तो जो लीजेंड की जो प्लेसिंग है वो उसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। पॉलीडेंटेट लीजेंड आर ऑल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली, ठीक है। जो पॉलीडेंटेट लीजेंड्स हैं, ठीक है, वो क्या है, अल्फाबेटिकली लिस्ट किए जाएंगे इन केस ऑफ एब्रीवेटेड लीजेंड्स, ठीक है। तो जो पॉलीडेंटेट लीजेंड है वो क्या है, अल्फाबेटिकली लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रिविएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लीजेंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अगर एब्रिवेटेड लीजेंड के केस में देखें तो जो फर्स्ट लेटर है एब्रिविएशन का वो किसके लिए यूज किया जाएगा, वो उसकी पोजीशन बताने के लिए लीजेंड की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो द फॉर्मूला ऑफ द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज्ड और नॉट इज इन एनक्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट। तो व्हेन लीजेंड आर पॉलीएटॉमिक, जब लीजेंड पॉलीएटॉमिक होंगे, देयर फॉर्मूलाज आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, ठीक है। जब पॉलीएटॉमिक हो गए तो क्या उनको पैरेंथेसिस के अंदर डालेंगे। तो लीजेंड एब्रिविएशन आर आल्सो इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, ठीक है। तो देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन लीजेंड एंड द मेटल विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए बिटवीन लीजेंड और उनके मेटल within a coordination sphere. तो when formula of a charged coordination entity is to be written, ठीक है, without that of counter ion, the charge is indicated outside, ठीक है। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं बिना काउंटर आयन के तो उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट के चार्ज लिखना पड़ता है एज ए राइट सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, मतलब इसके ऊपर राइट साइड में विद द नंबर बिफोर द साइन, ठीक है। नंबर पहले आएगा, साइन बाद में आएगा। तो द चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ द एनायन, ठीक है। तो बेसिकली नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद नेमिंग कैसे करते हैं, तो थे फॉर्मूले के रूल, ठीक है, या उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ड्राइव्ड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिव नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो दस द ग्रुप दैट सराउंड द सेंट्रल एटम मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन द नेम, ठीक है। जो ग्रुप है जो सराउंड करेगा सेंट्रल एटम को वो नेम के अंदर आए। तो दे आर लिस्टेड एज प्रीफिक्स, ठीक है। तो वो जो ग्रुप्स है वो प्रीफिक्स मतलब जो पहले आएंगे, ठीक है, उनके रूप में होंगे वो, ठीक है।
along with an appropriate multiplier, ठीक है, उनके साथ एक appropriate multiplier होगा, ठीक है। तो the following rule are used when naming coordination compound, तो basically the cation is named first, तो जो cation है उसको फर्स्टली हम नेम करेंगे इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, ठीक है। तो cation को हम फर्स्ट नेम करेंगे किसमें, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एंटिटीज में। तो द लीजेंड आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो जो लीजेंड्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम्ड किए जाएंगे बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम, ठीक है। जो लीजेंड है उनका नेमिंग कैसे की जाएगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो दिस प्रोसीजर इज रिवर्स्ड फ्रॉम राइटिंग फॉर्मूला, ठीक है। तो जो लीजेंड है वो किस में नेम किए जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम या फिर आयन। तो बेसिकली नेम ऑफ द अनायनिक लीजेंड, ठीक है, एंड इन ओ, ठीक है। तो दोज ऑफ न्यूट्रल एंड कैटाइनिक लीजेंड आर द सेम एक्सेप्ट एक्वा फॉर H2, ठीक है, और अमीन फॉर NH3 एंड कार्बोनिल फॉर CO, ठीक है, एंड नाइट्रोसिल फॉर NO। तो बेसिकली जो नेम है अनायनिक लीजेंड का वो O के साथ एंड करेगा, ठीक है, जो उसका नाम है, और उसके बाद O। और दोज ऑफ न्यूट्रल जो है उसमें क्या है, कैटाइनिक लीजेंड सेम, सिर्फ किसको छोड़ के, H2O, NH3 और CO और NO को छोड़ के। तो राइटिंग व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, ठीक है, दीज आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इनको हम ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज करके रखेंगे, ठीक है। तो प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लीजेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, ठीक है। तो जो मोनो, डाई, ट्राई प्रीफिक्स है, ठीक है, वो किस में यूज होंगे, अगर हमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल लीजेंड्स कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के अंदर बताने हैं, ठीक है। तो व्हेन द नेम्स ऑफ द लीजेंड इंक्लूड a numeral prefix, तो व्हेन द नेम्स ऑफ द लीजेंड इंक्लूड न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, जब इनके अंदर न्यूमेरिकल कोई भी प्रीफिक्स आता है, तो जैसे बिस, ट्रिस, टेट्रा किस इनके आगे लग जाता है, यूज्ड, ठीक है। तो द लीजेंड टू विच दे रेफर बीइंग प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस, ठीक है, फॉर एग्जांपल NiCl2PH3 into 2 इज नेम्ड एज डाइक्लोराइडो बिस, ठीक है। बेसिकली जो ट्राइफिनाइल जो फोस्फीन है वो अब उसके आगे भी ट्राई है, ठीक है, और दो ये यूज हुए हैं, ठीक है, इस वजह से इसके आगे बिस लगेगा, ठीक है, और बिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन निकल 2, ठीक है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल वाले जिसके आगे मोनो, डाई, ट्राई प्रीफिक्स लगता है पहले ही, जैसे उसमें क्या है, हम बिस, ट्रिस और टेट्राकिस यूज करेंगे। तो उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कैटायन, ठीक है, एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरल इन पैरेंथेसिस, ठीक है। पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट होता है। तो इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, कैटायन है, ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायन है, तो मेटल, द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट, ठीक है। जो मेटल है उसको सेम जैसा जो भी एलिमेंट है वो, जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CO इन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड कोबाल्ट, ठीक है। अगर CO होगा कॉम्प्लेक्स में, तो अगर अगर कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, कैटायन है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कैटायन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है, तो उसका जो मेटल का नाम है वही लिखा जाएगा, PT फॉर प्लेटिनम, ठीक है। तो इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अनायन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन अनायन है, ठीक है, द नेम ऑफ द मेटल एंड विद सफिक्स 8, ठीक है, जैसे कोबाल्टेट, प्लेटिनेट, ठीक है, वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो CO कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज कोबाल्टेट, ठीक है। बेसिकली एनायन है, इसके ऊपर 2 चार्ज है। तो फॉर सम मेटल्स द लैटिन नेम आर यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है, और कुछ मेटल्स के लिए उनके लैटिन नेम यूज किया जाएंगे, जैसे फेरेट फॉर आयरन, ठीक है। तो द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैटायन, तो जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो क्या है, सिमिलर नेम्ड है टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैटायन, ठीक है। तो जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर कॉम्प्लेक्स, अगर कैटायन एनायन तो पढ़ लिया हमने, ठीक है, अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो वो सेम जो कॉम्प्लेक्स कैटायन की जो है ना, जो कैटायन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का क्या है, सेम है। तो उसके बाद आता है द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट द नोमेनक्लेचर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं, बेसिकली आपको ऐसे पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इन एग्जांपल से आपको प्रॉपरली क्या है, क्लियर हो जाएगी चीज, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ट्राई अमीन, ठीक है,
ठीक है, इसके अंदर 3 अमीन ग्रुप हैं, ठीक है, और क्या है 3 H2O ग्रुप है, ट्राई एक्वा क्रोमियम, ठीक है, इसके अंदर क्या है ट्राई अमीन ट्राई एक्वा, ठीक है, और क्या है क्रोमियम, क्रोमियम क्या है 3, और आगे क्लोराइड, ठीक है। तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी क्या है। तो द कॉम्प्लेक्स आयन इज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जो भी ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, Cl3 को छोड़ के, विच इज ए कटायन, ठीक है। तो द अमाइन लीजेंट आर नेम्ड बिफोर एक्वा लीजेंट, ठीक है, अमाइन लीजेंट को हम एक्वा से पहले लिखेंगे, ठीक है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से, ठीक है, ए दोनों का सेम है, उसके बाद एम क्या है क्यू से पहले आता है, ठीक है। तो सिंस देयर आर 3 क्लोराइड आयन, ठीक है, तो द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स मस्ट बी +3, ठीक है, अगर 3 क्लोराइड आयन है तो चार्ज कितना होगा +3 होगा, सिंस द कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो फोर फ्रॉम द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, द चार्ज ऑन द लीजेंट वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज और लीजेंट्स का चार्ज निकाल के हम क्या है चार्ज निकाल सकते हैं कि मेटल के ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है। तो in this example all the ligands are neutral molecule, therefore the oxidation number of the chromium must be same as that of the charge of the complex +3। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है सेम है, ठीक है, जितना